हाँ, तो दोस्तों जैसे हम लोग पिछले वीडियो में महासागर और महादेश के बारे में पढ़ लिए थे, उनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम लोग सबसे पहले महादेश के बारे में देख लेते हैं। महादेश सबसे बड़ा महादेश एशिया इस तरफ पड़े थे। इसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका। इसके बाद यूरोप और ओशनिया। और नंबरिंग करके बैठाने बोले थे 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह बैठा देते हैं। हम लोग देख लेते हैं अवरोही क्रम में बैठाए हैं। तो सबसे बड़ा 1 नंबर ये हो जाएगा एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पाँचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप और लास्ट में ओशनिया। इस तरह हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे महासागर के बारे में। तो महासागर देख लेते हैं एक बार। महासागर में जैसे प्रशांत महासागर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा पिछले वीडियो में हम लोग समझे थे किस तरह से, मतलब ये दोनों अलग साइड कैसे दिखता है जबकि है एक ही। तो ये हो गया प्रशांत महासागर एक में सबसे बड़ा, और दूसरा अटलांटिक महासागर, इसके बाद 3 में हिंद महासागर, इसके बाद 4 में दक्षिण महासागर, इस तरह का निचला हिस्सा, और सबसे ऊपर जो नॉर्थ पोल पे रहता है इस तरह करके वो होता है आर्कटिक, सबसे छोटा महासागर। सबसे बड़ा पूछेगा महासागर तो प्रशांत महासागर, और सबसे छोटा बोलेगा महासागर में तो आर्कटिक महासागर। उसी तरह जब महादेश में सबसे बड़ा महादेश एशिया और सबसे छोटा बोलेगा तो ओशनिया महादेश। ठीक है। अब हम लोग साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 13 देश आते हैं, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप बाउंड्री देख लीजिए। सबसे बड़ा देश साउथ अमेरिका में ब्राज़ील है। ये ब्राज़ील आपको दिख रहा होगा। देखिए ये है ना, सभी देश से सीमा बनाती है। सिर्फ ऐसा 2 देश है जिसके साथ सीमा नहीं बनाती है, ये इक्वाडोर और ये चिली हो गया। ठीक है। अब इनका नाम देख लेते हैं किस तरह से याद करना है। सबसे पहले आप ब्राज़ील याद कर लीजिएगा। ये ब्राज़ील, अब 2-2 करके बोलना है। ब्राज़ील बोलने के बाद आपको बोलना है कोलंबिया, वेनेजुएला, कोलंबिया, वेनेजुएला, 1-2 हो गया। फिर 2 करके गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, सूरीनाम, लास्ट में फ्रेंच गुयाना बोलना है। ये आपका 5 हो जाएगा। जैसे पहला हो गया आपको कोलंबिया, दूसरा हो गया वेनेजुएला, तीसरा हो गया गुयाना, तीसरा हो गया सूरीनाम, चौथा हो गया फ्रेंच गुयाना। ठीक है। ये 5 हो जाएगा उधर ऊपर, 5 1 6 हो गया उधर कंप्लीट। अब देखिए यहाँ से पढ़ना है आपको 2-2 करके। पेरू, बोलिविया, पेरू, बोलिविया, पराग्वे, उरुग्वे। 4-5 बार बोलिएगा आपको याद हो जाएगा। देखिए शुरू से कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। ठीक है। फिर इधर से पेरू, बोलिविया, पराग्वे, उरुग्वे। ठीक है। तब फिर लास्ट में अर्जेंटीना बोलना है, अर्जेंटीना। ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ये कितना देश हो गया आप गिनती कर लीजिए। एक हो गया कोलंबिया, दूसरा हो गया वेनेजुएला, तीसरा हो गया गुयाना, चौथा हो गया सूरीनाम, पाँचवा हो गया फ्रेंच गुयाना। ठीक है। इसके बाद छठा हो गया पेरू, सातवां हो गया बोलिविया, आठवां हो गया पराग्वे, नौवां हो गया उरुग्वे। यानी कि 9 ऐसा देश है जो कि ब्राज़ील से बाउंड्री शेयर करती है। और बाकी का 2 इक्वाडोर और चिली, ये हो गया चिली, इक्वाडोर, चिली, इक्वाडोर, ये 2 देश हैं जो कि ब्राज़ील से बाउंड्री नहीं शेयर करती है। ठीक है। देखिए टोटल कितना देश हो गया, ये 9 हो गया, 2 11 हो गया, और एक ब्राज़ील खुद एक देश है तो वो 13, 9 2 11 एक 12 हो गया। ठीक है। तो अब हम लोग रिकॉल करते हैं इधर से। देखिए अब ये ब्लैंक मैप है, इसमें हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या बोलना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। ब्राज़ील बोलना है, एक हो गया। ठीक है। इसके बाद ब्राज़ील से लगने वाला देश कितना आ जाता है। देखिए सबसे पहले फिर से यहाँ से बोलना है कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। ठीक है। इसके बाद जब यहाँ बोल लीजिएगा, इसके बाद फिर से यहाँ से शुरू करेंगे। पेरू, बोलिविया, पराग्वे, उरुग्वे। ठीक है। इसके बाद फिर लास्ट में अर्जेंटीना, ये भी बाउंड्री शेयर कर दी है ब्राज़ील से।
इसके बाद फिर इधर से देखते हैं 2 ऐसे देश हैं जो कि उससे ब्राज़ील से सीमा नहीं बनाती है, वो है चिली और इक्वाडोर, ठीक है? तो इस तरह हम लोग एक साथ बोल सकते हैं। जैसे अगर बोलना रहेगा साउथ अमेरिका का सारा देश, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इस पर ब्राज़ील से शुरू करेंगे, जैसे कि ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, पेरू, बोलिविया, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, इक्वाडोर, ठीक है? आप वीडियो को पॉज़ करके जैसे जिस तरह से हम बोल रहे हैं उस तरह आप भी बोल सकते हैं, तो आपको याद हो जाएगा। इस तरह करके याद करेंगे ना, तो बारी-बारी करके सभी महादेश का और सभी देशों को याद कर लेंगे आसानी से, ठीक है? जब देश क बोल लीजिएगा तो अब उनका राजधानी भी आप बोलने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है? जैसे कि हम राजधानियाँ यहाँ देख लीजिए, जैसे अर्जेंटीना का राजधानी हो गया आपको ब्यूनस आयर्स, बोलिविया का हो गया ला पाज, ब्राज़ील का ब्रासिलिया, चिली का सैंटियागो, कोलंबिया का बोगोटा, इक्वाडोर का क्विटो, फ्रेंच गुयाना का लाल मिर्च, ये क्या लिख दिया है? लाल मिर्च नहीं, इसका होता है साइन, CAYNE, ठीक है? इसके बाद गुयाना का जॉर्ज टाउन, पैराग्वे का असुनसियान, पेरू का लिमा, सूरीनाम का पारामारिबो, उरुग्वे का मोंटेविडियो, वेनेजुएला का काराकस, ठीक है? जब आप इस तरह देश को याद कर लीजिएगा तो इस धीरे-धीरे राजधानी भी आपको याद होने लगेगा। साउथ अमेरिका में अब ध्यान देने वाली बातें हैं, जैसे कि हम लोग एक्स्ट्रा देख लेते हैं, जैसे कि ये वाला द्वीप हो गया, ये द्वीप इक्वाडोर का ही है, ठीक है? और ये वाला जो दिख रहा है, ये यूनाइटेड किंगडम का है, यूके का है, ठीक? और जो ये फ्रेंच गुयाना हम लोग देखे थे, ये डिपेंडेंट है फ्रांस से, ठीक है? फ्रांस से ये डिपेंडेंट है। ये हो गया और ये हो गया, इसको हम देश में नहीं गिनेंगे, तो बाकी सब ये देश हो गया। इनको ऐसे भी देश के नाम पर जब पड़ेगा तो इसको भी बोल दीजिएगा, ठीक है? लेकिन फाल्कलैंड को मत बोलिएगा। जैसे कि अब हम लोग फिर से और एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? शुरू करते हैं फिर। ब्राज़ील हो गया, आपको बोलना है फिर से, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, पेरू, बोलिविया, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, ठीक है? इसके बाद चिली, इक्वाडोर। आपको पूछा जाएगा कि ब्राज़ील से कौन ऐसा साउथ अमेरिका का देश है जो ब्राज़ील से सीमा नहीं बनाती है, तो आपको बोलना होगा चिली, इक्वाडोर। और एक बात याद रखिएगा, ये जो आप चिली का जो बाउंड्री देख रहे हैं, वर्ल्ड की सबसे लंबी तटीय सीमा कौन सी बनाती है, लंबी पूछा जाएगा तो ये चिली का ही आएगा। लेकिन अगर सबसे बड़ी पूछा जाए तो आपको कनाडा आ जाएगा आंसर, ठीक है? तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।